दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूजनीय बाबा और माँ के सभी भक्त और शिष्यगण जो मंत्र दीक्षित हैं और तंत्र क्रिया योग में भी दीक्षित हैं, सभी लोगों को नवरात्र की इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस शारदीय नवरात्र पे बहुत लोग व्रत रख रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, माँ की शरण में है प्रतिपल प्रतिक्षण। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पूरा ढंग से आप प्रार्थना, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान आदि सब कर सके। एक पहले जानकारी दे दें छोटी सी कि एक चैनल है दरबार का, पूर्ण गुरु के नाम से है, जो पर्सनल चैनल है, जिस पे इंग्लिश के वर्ड से आप टाइप करेंगे कि POORNA पूर्ण हो गया और गुरु GURU गुरु पूर्ण गुरु के नाम से चैनल है, जिस पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहेगा और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम पूरा प्रसारित होगा, लाइव प्रसारित होगा, जिसमें सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, उन पर, उनके निदान और उनके निवारण पर चर्चा होगी, और जो सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा होगी। एक प्रकार से जीवन चर्चा होगी, अनुभव पर चर्चा होगी। जो अनुभव पर चर्चा होगी जिसका कार्यक्रम का नाम रहेगा भी अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन के नाम से पूर्ण गुरु चैनल में जो कार्यक्रम रहेगा उसमें प्रश्नोत्तरी रहा करेगी। उसमें आप लोग भी अपने प्रश्न भेज सकेंगे जिन पर चर्चा हो सकेगी। दूसरा, ध्यान साधना से संबंधित जो लेक्चर्स होंगे, जो ज्ञान चर्चा होगी, जो जीरो बैलेंस से संबंधित कुछ चर्चा होगी कार्यक्रम से ध्यान साधना के, वो सभी इस चैनल पे अलग अलग कार्यक्रम के रूप में होगी। तो प्रश्नोत्तरी की चर्चा अनुभव दर्शन के रूप में होगी। एक प्रकरण आप लोग बराबर सुन रहे होंगे। एक आचार्य जी हैं जिनकी जुबान बगैर बोले मानती नहीं। पहले हम आपको थोड़ा उनके बारे में सुना दें, उनके विचारों के बारे में कि उनके कितने सुंदर सुंदर विचार हैं। अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आप क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए विचार। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। देखिए,
बच्ची कितने अच्छे वस्त्र पहन के बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। अब इस भाषा से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने अच्छे कथावाचक हैं। कथावाचकों की श्रीमुख से फूल झरते हैं। कथा का स्वयं ही इतना प्रभाव है, कहा जाता है कथा सुन करके लोग तर जाते हैं, पितृ तर जाते हैं। अब इस तरह से अगर ये चर्चा करेंगे तो आप सोच के देखो, जो हमारे अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, जिनका समाज में नाम है, जो आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, धर्माचारी के रूप में लोग प्रतिष्ठित हैं, उन पर क्या बीतती होगी कि हमारे बीच में एक ऐसा भी कथावाचक आ गया है जिसको कोई मर्यादा का होश नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं साफ साफ कि यदि कुछ भी सत्य है जो आपकी नज़र में है, जितना आपके ज्ञान है, तो उसको मर्यादा में और बुद्धि के साथ बांध के चलना है। नग्न करके कुछ भी परोसना नहीं है। ऐसा स्वयं हमारे जो आराध्य हैं भगवान नारायण, वो स्वयं कह रहे हैं युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में, युद्ध शुरू होने के पहले। उनकी भी मर्यादा का इन्हें ध्यान नहीं है कि बच्चियों से कैसी बात की जाए। अगर कोई पुरुष बात कर रहा होता इस तरह सामने तो कहीं तक बात इनकी जायज़ होती है। एक बच्ची बात कर रही। ऐसे तमाम वीडियोज़ हैं जो ये दिखाती है कि गंभीरता नाम की इनके अंदर कोई वस्तु नहीं है, केवल फूहड़ता। सनातन की, हमारी संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की धज्जी धज्जी उड़ाने में विश्वास रखते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाने में विश्वास रखते हैं। इनको मीम बनाने, इनको कॉमेडी करनी है तो मुझे लगता है सही शो पा गए थे बिग बॉस, जहाँ पर इनके अनुसार सारी व्यवस्था थी, तो वहीं रुक जाते। या और शो चलते हैं तमाम कॉमेडी शो देश में, उनमें चले जाते तो बने हुए हैं। लेकिन धर्म का मजाक बना के, संस्कृति का मजाक बना के, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों का मजाक बनाकर फूहड़ता फैलाना, ऊट पटांग जवाब देना, ऐसी सी बातें करना कि जो इनके बहुत बड़े ज्ञानी होने की परिचायक हैं। जैसे कहा कि अंग्रेज इसलिए भाग गए कि 15 अगस्त सुन के कि एक जो अगस्त मुनि थे पूरा समुद्र पी गए थे, तो अब 15 अगस्त आ गया है तो 15 अगस्त आ जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए भाग गए अंग्रेज। ये कह करके हमारे देश के उन वीर सपूतों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी, गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह जी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको एक प्रकार की गाली है। आज वे बक करके बोल रहे हैं, उन्हीं की कुर्बानी के बाद ही बोल पा रहे हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और ये बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इनको ये नहीं एहसास होता कि इनको सुनने वाले बहुत लोग हैं, जिससे फ़र्क पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा
कि 16 वर्ष से कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए बच्चियों की, उससे वो पथभ्रष्ट नहीं होंगी। कैसा बचकाना तर्क है ये। इतना बचकाना है कि अपनी कमी छिपाने के लिए हम बच्चों को कम उम्र में, कच्ची उम्र में ही विवाह कर देने की सलाह दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आपको अपनी कमी उजागर करनी चाहिए। आपकी कमी क्या है? अपने हो तो तुम पता है क्या हो, हमें पता ही है, सब कई बार बोल चुके। अब तो बेचारे हमें शर्म आने लगी वो शब्द बोलने में जो आप थे पहले ट्रक में। वो बेचारे बुरा मान जाएंगे जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मैं क्या कहूँ आपको, आपके लिए तो शब्द नहीं ढूंढे मिलते मुझे डिक्शनरी में। कैसे आप जीते हो, कैसे आप श्वास लेते हो, इतनी अभद्रता करके, इतने अपशब्द बोल करके बच्चियों को, नारी जाति को। कि शब्द नहीं मिलते। लेकिन आपने जो कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए, कितना निर्मम आपका बयान है ये। कुटिलता भरा हुआ आपका ये बयान है। अगर आपको प्रश्न उठाना चाहिए तो अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना चाहिए कि आप बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। अगर बच्चों के पास संस्कार हैं तो 16 क्या, वो पूरा जीवन बच्ची काट सकती है, बच्चा काट सकता है पूरा जीवन। अगर संस्कार उसके पास हैं तो ब्रह्मचारी होके, ब्रह्मचारिणी होके जीवन काट सकते हैं। लेकिन अगर संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो फिर तो कोई सुरक्षित नहीं है, फिर तो आदमी जानवर है। क्योंकि आदमी तो शिक्षा और संस्कार से ही चलता है। जितनी इसको शिक्षा मिली है, जो संस्कार मिले उसके अनुसार चलता है। शिक्षा और संस्कार ना हो तो फिर तो व्यक्ति जानवर हो गया, पशु हो गया। इसीलिए अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी कमी का ठीकरा बच्चों के सिर पे फोड़ने के लिए कि साहब 16 वर्ष से कम उम्र में शादी कर दो, ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। ये बाल विवाह अधिनियम का को खुली खुली चुनौती है आप, और आप अपराध की करने की श्रेणी में आते हैं। और ये आपने अपराध किया है। यह और भी खतरनाक एक्ट में आता है, बच्चों के यौन उत्पीड़न वाले जो कानून बने हैं बचाने के लिए बाल यौन उत्पीड़न के, उनके अंतर्गत भी आता है। बच्चों के प्रति अश्लील, अभद्र, असंवैधानिक जो टिप्पणी आप करते हैं, जो अशास्त्रीय टिप्पणी करते हैं, वह भी क्षमा योग्य नहीं है। और आप को इसके लिए कानून के दायरे में तो जरूर आना चाहिए। जब आप जैसा व्यक्ति ये कह दे कि द्रौपदी और सीता का जो के साथ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, माँ सीता का अपहरण हुआ, उनकी सुंदरता के कारण हुआ, तो ये बात समझ में आ जाती है कि आपको बाहरी सौंदर्य बहुत पसंद है। आप आंतरिक सौंदर्य को अभी तक, नारी के आंतरिक सौंदर्य को अभी आप देख नहीं पाए। नारी का जो आंतरिक सौंदर्य है आचार्य जी, वो उसका शील है, वो उसका ममत्व है, ममता है उसके अंदर। अभी आप उस आंतरिक सौंदर्य को देख नहीं पाए। माँ की ममता का लगता है आपको स्वाद नहीं मिला है। बहुत बचपन से आप ट्रक में चढ़ गए थे। अच्छी बात है, आपने श्रम किया है,
हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके लिए आपको बहुत प्रेम भी करते हैं कि आपने बहुत श्रम किया है, आपने बहुत मेहनत की है और ट्रक से लेकर के फिर आप ट्रक क्लीनर से आप कथावाचक बन गए। लेकिन एक संत बनने के लिए भी आपको शायद 100-200 जन्म लेने पड़ सकते हैं। संत का अगर प्रभाव भी आप में आया होता तो अब तक आप देश की बच्चियों से, महिलाओं से, नारी समाज से पूरे क्षमा मांग चुके होते। अपने अश्लील, अभद्र और असंसदीय और असंवैधानिक शब्दों को जो बोला है आपने, उनको वापस लेकर के और आप अब तक उनसे क्षमा मांग चुके होते। और इस देश की नारी का हृदय, इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि वो तुम्हें क्षमा भी कर चुकी होती। और ये शरीर सबसे पहले आता जो तुमको माल्यार्पण करता। लेकिन देख लिया कि बहुत अहंकार से भरे हुए हो। कभी देखा नहीं ना तुमने सम्मान क्या होता है, पाया नहीं बचपन में। पुरखों ने सम्मान नहीं पाया होगा, प्यास रही होगी बहुत, पैसा नहीं देखा होगा, बहुत प्यास रही होगी। देख लिया है, पा गए हो अनायास, हजम नहीं हो रहा है तो किसी को भी कुछ बोल दे रहे हो। जैसे हमने सुना जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। आप वाकई में काफ़ी आगे जा चुके हैं। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं आप दोनों से आगे चले गए, काफ़ी आगे जा चुके हैं। किसी पर भी बोलना है, बिना सोचे समझे बोलना है। बच्चियों पर बोल बोल के थक गए हो, फिर बोलना है। शराब पे बोलना है। मैंने आपका एक बयान सुना, बच्चों ने सुनाया हमें, आपका कथन कि फिल्मी दुनिया इसके लिए दोषी है। एकदम सही पकड़ा, काफी कुछ तो सही पकड़ा। केवल इतने मामले में दोषी है फिल्मी दुनिया कि वो जो कमरे की चीज है उसको पर्दे पे दिखा रही है, बड़े पर्दे पे। तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए कि गंदगी कैसे फैलानी है, कैसे दारू पीनी, कैसे सिगरेट पीना है, कैसे अयाशी करनी है। तो जो बच्चे नहीं भी जानते थे वो पर्दे पे दिखने लगा, मोबाइल पे दिखने लगा। ठीक तुम्हारी तरह कि बच्चे 4 जगह मुंह मारते हैं, बच्चियां टेस्ट ड्राइव करती हैं। 16 साल से कम उम्र में शादी कर देना चाहिए। सब बच्चियां जो है वो ऐसे ही हैं, चरित्रहीन हैं। ऐसा आपने फैला दिया पूरे सोशल मीडिया में, स्मृतियां फैला दी बिल्कुल फिल्मी दुनिया वालों की तरह। जैसे शराब और नशे के बारे में उन्होंने फैलाया, ऐसे आपने ये गंदी स्मृतियां भी फैला दी पूरे समाज में, जो परिवार तक में चली गई। और परिवार के अंदर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है लोगों के अंदर। माता पिता और बच्चों के बीच में विश्वास में कमी आई है। अब बच्चों का धीरे धीरे उनके घरों से निकलना दूभर हो जाएगा, बच्चियों का खास तौर से। तो बिल्कुल आप दोनों फिल्मी दुनिया और आप दोनों बराबर हो, उसमें अलग नहीं हो। लेकिन यहां भी आप अपनी कमी छिपा गए। अगर अपने को आप समाज सुधारक कहते हो, स्वघोषित आप संत कहते हो अपने आप को, तो यहां भी आपकी ही कमी है कि आपको संस्कार देने में कमी रह गई। समाज को संस्कार नहीं दे पाए तो शराबी पैदा हो गए। दरबार कहता है लाओ कितने शराबी हैं, खड़ा करो सामने, लाइए सामने, देखिए 5 मिनट बाद उसकी कैसे शराब छूट जाती है। स्मृतियां नष्ट, मिनटों में स्मृतियां नष्ट। देखिए कैसे नशा छूटता है।
ये हैसियत आपकी नहीं कि आप जिंदगी भर उनको कथा सुनाते रहो, तब भी नशा नहीं छूटेगा। तभी तो हमने आपको कहा था कि 1 करोड़ रुपए इनाम है, तुमको तब भी था, आज भी और सदैव रहेगा। दरबार को आ करके गलत साबित करके दिखाओ कि दरबार जो कहता है डंके की चोट पे कहता है, कसौटी पे कस के कहता है, सारे अनुसंधान पूर्ण होने के बाद कहता है, अनुभव के आधार पे कहता है कि 400 प्रकार की डिजीज हैं जो एक दिन के ही सनातन वैदिक अनुष्ठान करने से, पद्धति अपनाने से एक दिन में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी औषधि अभी संसार में नहीं बनी है।